लेकिन मैं एसटीएफ को भी बता देना चाहता हूं, तुम्हारा नाम स्पेशल टास्क फोर्स है ना, तो मेरा नाम आशीष पटेल है। तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ। तो सुना आपने, इनको पहचाना तो होगा ही। ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल हैं और केंद्र में मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति हैं। सोचिए, खुद यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और पत्नी मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन फिर भी इनको डर है। जानते हैं किसका? योगी की एसटीएफ का। वो डरे हैं और बुरी तरह से डरे हैं। इसलिए बीते दिनों ही उन्होंने यूपी की एसटीएफ पर आरोप लगाते हुए कहा था कि अगर मुझे कुछ होता है तो इसका सीधा जिम्मेदार यूपी एसटीएफ होगी। और आज तो भरे मंच से ही एसटीएफ को ललकार दिया और आओ मारो गोली, लेकिन पैरों में नहीं, सीधे सीने पर। यूपी एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश हैं, जिनको आप सभी भली भांति से जानते होंगे कि ये यूपी के कितने पावरफुल अधिकारी हैं और योगी के कितने करीबी हैं। और यही कारण है कि एसटीएफ का कहर इन दिनों यूपी में बहुत तगड़ा है और ऐसा है कि ज़रूरत पड़ने पर खुद ही फील्ड पर बंदूक लेकर उतर जाते हैं। और इनकी ही एसटीएफ का कहर शायद आशीष पटेल पर टूट गया है। मतलब साफ है कि एनडीए घटक दल की एक और पार्टी बीजेपी से नाराज चल रही है। आशीष पटेल ने साफ शब्दों में तो योगी सरकार पर निशाना नहीं लगाया, लेकिन इशारों ही इशारों में अपनी सरकार के मुख्य अधिकारियों को निशाने पर ले लिया। एसटीएफ के साथ साथ आशीष पटेल ने सूचना विभाग और सूचना विभाग के मुख्य सचिव शिशिर श्रीवास्तव को भी निशाने पर ले लिया। आशीष पटेल हमलावर तो खुले तौर पर यूपी के अधिकारियों पर हुए, लेकिन असल में निशाने पर तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे। अभी तक तो ये लड़ाई अंदर ही अंदर चल रही थी, लेकिन अब पति पत्नी के सामने आकर योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल अपना दल कमेरावादी के अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक बनी पल्लवी पटेल, जो अब सपा से ही भागी हो गई हैं और अंदर ही अंदर योगी सरकार के करीब आ गई हैं, जो अब सपा से ही बागी हो गई हैं और अंदर ही अंदर योगी सरकार के करीब आ गई हैं। इन्होंने प्राविधिक शिक्षा विभाग में विभागाध्यक्ष के पदों पर हुई नियुक्तियों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। उनका दावा था कि पुरानी सेवा नियमावली के आधार पर नियुक्तियों पर अनियमितता की गई है। इसी मामले को पल्लवी पटेल ने सदन में भी उठाना चाहा था, लेकिन जब मौका नहीं मिला तो वह विधानसभा में धरने पर बैठ गई थी। बाद में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना के आश्वासन पर उन्होंने धरना खत्म किया था। इसी के बाद से इस मामले में विभाग में हंगामा मच गया था। आशीष पटेल पर आरोप लगे कि इनके विभाग में बड़ा घोटाला हुआ है और खबरें आग की तरह फैल गई। अब मंत्री और उनके खेमे के लोगों का कहना है कि इस हंगामे के पीछे योगी के समर्थक और कुछ अधिकारी शामिल हैं। उनकी इस बात में दम इसलिए लगता है क्योंकि नियुक्तियों में भ्रष्टाचार और आरक्षण के नियमों का पालन न करने का आरोप लगाने वाली पल्लवी अकेली नहीं है। पल्लवी के साथ साथ बीजेपी के 3 विधायकों ने भी आशीष पटेल पर आरोप लगाए। आशीष पर आरोप लगाने वाले बीजेपी के ही विधायक हैं। बलरामपुर सदर के विधायक पलटू राम, बुलंदशहर के खुर्जी के विधायक मीनाक्षी सिंह और बुलंदशहर के सयाना से विधायक देवेंद्र सिंह लोधी ने भी आरोप लगाया। अब बेचारे आशीष पटेल बुरा फंस गए हैं। अगर वो खुलकर आरोप नहीं लगाते तो भी फंसेंगे, और आरोप लगाते हैं तो सवाल एनडीए पर भी उठेंगे, और एनडीए इन दिनों लगातार विपक्ष के निशाने पर है। बीजेपी पर इन दिनों आरोप लगे हैं कि वह अपने ही सहयोगियों को खत्म कर देती है, जिसके कई उदाहरण देखने को मिले हैं। हरियाणा में देखिए, जेजेपी ने पिछली बार बीजेपी का साथ दिया, सरकार बनवाई, इस बार सत्ता से दूर हो गए। महाराष्ट्र में शिंदे के साथ क्या हो रहा है किसी से छिपा नहीं है। जहर का घूंट पीकर वो सत्ता में है, और बिहार में भी कुछ इसी तरह से हो रहा है। यूपी ही बचा था जहां एनडीए गठबंधन बहुत मजबूत था। अब यहां भी सहयोगी पार्टी अपना दल के साथ खेल शुरू हो गया है, और इस खेल में अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल घिर गए हैं। दरअसल राजनीतिक जानकारों की माने तो इसकी पटकथा कई दिनों पहले से लिखी जा रही थी, जो अब उजागर हो रही है।
अब जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक पत्र लिखकर यूपी सरकार में हो रही भर्तियों में पिछड़ों की उपेक्षा का आरोप लगाया था, जिसके बाद योगी सरकार पर पिछड़ों की उपेक्षा का आरोप लगा। बताया जा रहा है कि इसके बाद से ही आशीष पटेल निशाने पर आ गए, क्योंकि आपको पता है कि योगी पर कोई आरोप लगाए और फिर योगी भला किसी को छोड़ते कहाँ हैं। अब भर्ती घोटाले की जांच एसटीएफ को सौंपे जाने की खबर ने मंत्री जी को बेचैन कर दिया है। इसकी वजह यह है कि एसटीएफ की एडीजी अमिताभ यश योगी के बेहद करीबी माने जाते हैं और उनकी सख्त कार्यशैली से हर कोई वाकिफ है। अब उनका शिकार हो गए आशीष पटेल। अब ये मामला काफी बढ़ गया है। आज मंत्री जी ने सीधे एसटीएफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा एसटीएफ पैर में गोली मारती है, दम है तो सीने पर मारे। ये स्थिति किसी भी राज्य में दुर्लभ होगी जहां सरकार का एक मंत्री अपनी ही एसटीएफ पर इस तरह के आरोप लगाते हुए खुद को गोली मारने की बात कर रहे हो। सुनिए मंत्री जी को जरा। लेकिन मैं एसटीएफ को भी बता देना चाहता हूं, तुम्हारा नाम स्पेशल टास्क फोर्स है ना, तो मेरा नाम आशीष पटेल है। तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ। मुझे पता है आज के बाद से मेरे खिलाफ और षड्यंत्र होंगे, पर फिर से मैं आप सबसे पूछता हूं, मुझे डरना चाहिए या लड़ना चाहिए? बोले डरना चाहिए या तो लड़ूंगा, डरूंगा नहीं। आशीष पर लगे आरोपों पर अभी ना तो बीजेपी या ना ही सरकार की ओर से कोई सफाई दी गई है, लेकिन आशीष के इन बयानों से साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश में एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अगर ठीक चल रहा होता तो कोई कैबिनेट मंत्री अपने किसी साथी को अनहोनी की आशंका नहीं जताता। आशीष का कहना है कि सरकार उन्हें सुरक्षा नहीं दे रही है। उन्होंने पहले कई बार सुरक्षा की मांग की है। उनका कहना है कि एसटीएफ किस तरह काम करती है ये सबको पता है। इसे लिखा है कि दुर्घटना या षड्यंत्र हुआ तो इसके लिए एसटीएफ जिम्मेदार होगी, और आज तो खुले तौर पर एसटीएफ को चैलेंज कर दिया। अब देखना होगा कि इस मामले पर बीजेपी के बड़े नेता क्या बोलते हैं। फिलहाल आशीष पटेल के इस बयान से ये साबित हो गया है कि जब तक बीजेपी के सहयोगी दलों की जरूरत होती है तो उसे सराखों पर रखा जाता है, लेकिन जैसे ही काम निकल जाता है तो दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं। और सामाजिक न्याय की बात अपना दल ने हमेशा की है और हम लगातार करेंगे। कोई भी ये सोचे कि हम सामाजिक न्याय के विषय किसी षड्यंत्र से भयभीत होकर उठाना बंद कर देंगे तो ये नहीं होने वाला। 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर पिछड़ों दलितों के साथ अन्याय हुआ है तो हुआ है, और हम सरकार में रहकर भी ये बात निरंतर कहते आए हैं और तब तक कहते रहेंगे जब तक इसका हल नहीं हो जाता। जो लोग जिम्मेदार हैं उनको हल करना होगा, और ये बात मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कह रही हूँ। कोई भी विषय जो पिछड़ों के दलितों के हक से जुड़ा हुआ है उसको हम लगातार उठाएंगे। तो इसलिए जो भी ये सारे षड्यंत्र कर रहा है बड़ा साफ तौर से समझ ले, अपना दल षड्यंत्रों का जवाब भी देता है और देगा भी, दे रहा है। और किसी भी तरीके के षड्यंत्र से आप अपना दल को न डरा सकते हैं न झुका सकते हैं। कौन कर रहा है? हमारे जो विषय हैं उसको आप बहुत समझदार हैं और अपना दल के कार्यकर्ता भी बहुत समझदार हैं। और सार्वजनिक जीवन में जो भी नेता जिन पार्टियों के सक्रिय हैं वो सब बहुत समझदार हैं। जो कर रहा है उसे भी पता है, जो देख रहा है पढ़ रहा है उसे भी पता है। हम सब बड़े समझदार लोग हैं। सार्वजनिक जीवन में अब तो हमें बहुत समय हो गया। आप लोग तो कब से कवर कर रहे हैं नेताओं को, पार्टियों को, सरकारों को, आप तो सब जानते हैं। अरे वोटर आपसे ज़्यादा समझदार है, मुझसे ज़्यादा समझदार है। आप सरकार में शामिल हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।